अभी वो जो ये जिनकी बात कर रही थी महेश प्रसाद, वो इनके स्कूल के प्रिंसिपल हैं। हमारी मित्रता शायद 10 साल 12 साल पुरानी होगी, मुझे याद नहीं है। तो वो छटपटाते रहते हैं क्योंकि सब बड़े बड़े स्कूलों में काम करते हैं और महंगे स्कूल हैं, बढ़िया स्कूल तथाकथित, और हमेशा वो डिससेटिस्फाइड रहते थे। तो हम अब क्या उसके, मैंने उनको शायद कहानी सुनाई नहीं, अभी तक हिम्मत हुई नहीं, कोई दिन सुनाऊंगा। वो ये अंधेरी रात के तारे की मैं बहुत बात करता हूँ, वो किताब एक है। तो वो जब मैंने पढ़ी, गुरुजी ने उस किताब का मेंशन किया था, रविंद्र शर्मा। तो मैंने बहुत खोजा मिली नहीं, फिर कहीं से एक फ़ोटोकॉपी मिली, और वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद आई वो किताब। बोला इट्स नॉट अ नॉवेल, इट्स अ ट्रैवलॉग है, और उनके मेमोइर्स हैं, छोटे छोटे पीस हैं, 4-5 पेज के। तो ये जिस आदमी ने लिखी है गुजराती थे, कृष्ण सिंह चावड़ा, और ये गरीब परिवार से थे, बड़ौदा में। इन्होंने एमए कर लिया था उस ज़माने में, 1920s, एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम द दीवान ऑफ राजा ऑफ नीलमगढ़ इन मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे ये काम करते थे, दीवान थे। तो राजा लोगों के तो रोज़ शाम को महफिल जमती है, उसमें शराब भी होती है, गाना बजाना भी होता है। ये बहुत प्यूरिटन सात्विक आदमी थे, तो इनको वहाँ पे रहना पड़ता था बिकॉज ही वॉज द दीवान, बट ही वुड फील वेरी अनकम्फर्टेबल। सो ही यूज्ड टू गो टू महात्मा गांधी बिकॉज ही न्यू गांधी जी। तो जाके उधर रोते थे, रोते माने कंप्लेन करते थे कि देखो मैं फंस गया, मुझे ये सब करना पड़ता है। तो एक दिन गांधी जी ने उनको खूब डांट लगाई कि देखो, तुमको पैसा कमाने के लिए तुम नौकरी कर रहे हो तो करो, ये रोना पीटना क्यों करते हो, और अगर तुमको इतना खराब लगता है तो नौकरी छोड़ दो। ये दोनों नहीं चल सकता। तो मैं ऐसा कभी बोलने वाला हूँ महेश। तो उन्होंने, उनको बात लग गई, कभी कभी बात लग जाती है, लग गई। एंड ही वॉज अ बैचलर, शादी नहीं की थी, छोड़ दी, नौकरी छोड़ दिया। और उसके बाद ये घुमक्कड़ बन गए, जैसे ये बोल रहा है मैं घूमूंगा। तो घूमते तो बहुत लोग हैं, लेकिन घूमना और घूमने में फर्क होता है। हाँ, बंगाली लोग घूमने को कुछ और बोलते हैं। तो एनीवे, तो वो खूब घुमा उन्होंने, और उनका अगर आप वो किताब पढ़ोगे, और धीरे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि धीरे पढ़ोगे तभी वो किताब बैठेगी। उसमें बहुत बारीकियां हैं। हिज ऑब्जर्वेशन इज फैंटास्टिक, मतलब इतना रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन है। हम भी देखते हैं ना वही चीज़ को, एक ही चीज़ को हम 10 लोग देखते हैं, एक आदमी उसमें से कुछ ऐसी चीज़ निकाल लेता है जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। वो उस आदमी में वो था। तो उन्होंने बहुत सारे किस्से हैं उसमें, राजाओं के किस्से हैं, गाने वालों के किस्से हैं, साहित्यकारों के किस्से हैं, प्रेमचंद के किस्से हैं, जयशंकर प्रसाद के किस्से हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स के किस्से हैं, गांधी जी के किस्से हैं, ऑल काइंड्स एंड काइंड्स, यू नो। And but he's picking the Bhartiyata in everything, you know, that subtleness which he picks up, which we gloss over normally, we don't see it. That is the beauty of that book, and how he connects between what he sees with what he has learnt as a child from his mother, you know, and what he has observed as a child in his mohalla. It's very beautiful, that book. तो मैं इसलिए बोला कि मैं, महेश जी बहुत रोते पीटते रहते कि मैं फंस गया। मैंने कितनी बार बोला छोड़ के जाओ ना हिमाचल, क्यों नहीं जाते? हिमाचल के इतना खूबसूरत इलाका है, कुछ करते क्यों नहीं? तो बोलते नहीं, अभी बेटी बड़ी होगी तब जाऊंगा। बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो कुछ और आ जाएगा। तो ये होता नहीं। बट ही इज़ अ वेरी फाइन मैन, वेल मीनिंग, बट फंसे। ऐसे बहुत लोग फंसे हुए, हम सभी फंसे, सब फंसे। पर उसमें क्या है, फंसे हैं तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए, देख पाना चाहिए कि हम कहाँ फंसे।
ऐसा नहीं है कि हम फ्री हैं, ऐसा नहीं है कि अरुण फ्री है, यू नो, हम लोग फ्री नहीं हैं. As long as we need money to survive, we are not free. And that is the reality. But stepping out is one way. And that is something that you have to work out. No one can tell you what to do. That is something that we all have to work out for ourselves.